जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों बात करेंगे हम लोग दुनिया भर की निगाहें जिस मीटिंग पर लगी हुई थी उस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों ये मीटिंग कई मामलों में खास थी और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई थी, क्योंकि यहां पर दोस्तों इस पूरे उथल पुथल भरे माहौल में तीन ऐसे लीडर्स मिलने वाले थे जो दोस्तों दुनिया की इस समय दिशा बदलने की काबिलियत रखते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी की, व्लादिमीर पुतिन की और शी जिनपिंग की। चाइना, रशिया और इंडिया का दोस्तों एक खास ग्रुप है जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कुल मिला के 8 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 8 देश के मेंबर हैं। इस मीटिंग पर दोस्तों निगाह बनी हुई थी क्योंकि पश्चिमी और अमेरिकन देश ये देखना चाहते थे, यूरोपियन देश देखना चाहते थे कि क्या इंडिया अभी भी रशिया को चेहरा दिखाता है, आईना दिखाता है या नहीं, या फिर रशिया के ही साथ जुड़ा रहता है। भारत के वहां पर क्या रिस्पॉन्स होंगे, इस पर दुनिया की निगाह थी। साथ ही साथ चाइना और रशिया के रिलेशन में दोस्तों क्या गर्माहट बची हुई है, यह देखने के लिए भी ये मीटिंग दोस्तों खास तौर पे बनी हुई थी। आइए बात करते हैं इस मीटिंग की और दोस्तों जानते हैं बिटवीन द लाइंस क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी अपने आगे के सिनेरियो में। दोस्तों बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो अभी दोस्तों उज्बेकिस्तान एक मेंबर देश है जहां पर समरकंद में दोस्तों इसकी 2022 की मीटिंग दोस्तों शामिल हुई थी और यहीं पर दोस्तों भारत को 1 वर्ष के लिए इसकी प्रेसिडेंसी भी दे दी गई है, यानी 2023 में एससीओ का जो अध्यक्ष देश रहेगा वो दोस्तों भारत यहां पर रहेगा। तो यहां पर जो मेंबर देश हैं उनके लीडर्स ने यहां पर हिस्सा लिया था। समरकंद डिक्लेरेशन दोस्तों इस मीटिंग को यहां पर बोला गया है और समरकंद डिक्लेरेशन दोस्तों यहां पर सभी देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा साइन किया गया है। क्या है इस डिक्लेरेशन में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां पर सबसे जरूरी बात जो देखने में आती है वो ये है कि सभी यहां पर 2 चीजों पर ध्यान दिया। सबसे पहला डिफरेंस और दूसरा डिस्प्यूट, यानी सभी देशों के लीडर्स ने इस बात पर जोर दिया कि एससीओ मेंबर देशों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं हम सभी देश उनका सम्मान करें, हम सभी देश उनके डिफरेंसेस के साथ उन सभी मेंबर देशों को एक्सेप्ट करें और हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी झगड़े फसाद हैं, जो भी विवाद हैं, उनको दोस्तों सुलझाया जाए, उनको यहां से किनारे करा जाए ताकि सभी 8 के 8 मेंबर देश दोस्तों आगे बढ़ सके। दोस्तों आपको बता दूं कि एससीओ एक ऐसा मेंबर है जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान और चाइना दोनों ही देश यहां पे मेंबर हैं और भारत के लीडर्स को चाइना और पाकिस्तान के साथ दोस्तों मंच साझा करना पड़ता है इस एससीओ की मीटिंग में। इसीलिए भी दोस्तों ये मीटिंग और भी खास हो जाती है कि यहां पे भारत का एग्रेशन दिखाई देगा, या भारत की जो पॉलिटिक्स है या भारत की जो विदेश नीति है वो दोस्तों कई मायनों में यहां पे मुख्यता और प्रमुखता से दोस्तों देखी जाती है पूरे विश्व के द्वारा। और वही चीज दोस्तों यहां पे दिखाई भी दी। भारत के क्या पर्सपेक्टिव रहे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खास बात ये रही कि इसमें एक डायलॉग में ये देखा गया, कंसल्टेशन किया गया कि भाई अपने सभी देश जो है आपस में जितने भी हमारे डिस्प्यूट है, डिफरेंसेस हैं, उनको सेटल किया जाए और एक पीसफुल दोस्तों यहां से कमिटमेंट किया जाए ताकि 8 के 8 देश आगे के दौर में दुनिया को लीड कर सके। साथ ही साथ सभी देशों ने संप्रभुता की बात की कि सभी देश एक दूसरे की संप्रभुता, एक दूसरे की स्वतंत्रता और टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, यानी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, अखंडता है, एकता है, उसको दोस्तों सम्मान दे। सभी देशों के बारे में बात कही गई है। जो म्यूचुअल प्रॉफिट है सभी देशों का, उसके लिए सभी देश काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई देश अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, कोई देश दूसरे फायदे के लिए काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि यह बात चाइना को सीधे चुभ सकती है, क्योंकि चाइना जिस तरह का अपने रीजन में व्यवहार करता है वो अपना फायदा करता है, बाकी किसी का भी फायदा दोस्तों नहीं होने देता है। तो यह बात कहीं ना कहीं जरूर चाइना को इस समय चुभ सकती है। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट की बात की गई है या म्यूचुअल बेनिफिट की यहां पे बात की गई है, इक्वलिटी की यहां पे बात की गई, और साथ ही साथ दोस्तों नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स की भी बात की गई। यानी सभी देशों को यह चेताया गया, सभी देशों को बताया गया कि भाई आप 8 देश एक दूसरे के विकास की बात कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक मामले हैं उसमें घुसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस प्रकार दोस्तों चाइना और पाकिस्तान सीधे सीधे तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, उसको देखते हुए एक बड़ा बयान दोस्तों माना जा रहा है कि एससीओ की मीटिंग में भारत ने अपनी बात को प्रमुखता से रखा और यहां पर दोस्तों इस बात के लिए सहमति बनी है कि आंतरिक मामलों में कोई भी देश किसी भी देश के नहीं बोलेगा और किसी भी तरह का थ्रेट जो है वो दोस्तों यूज नहीं करेगा, किसी भी तरह का डर जो है वो यूज नहीं करेगा। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर दोस्तों इस मीटिंग में यहां पे बात हुई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह मीटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रहा, यह मीटिंग कोऑपरेशन के लिए रहा, लेकिन यहां पे दोस्तों कुछ बातें पॉलिटिकली यहां पर कही गई ताकि सभी देश अपने अपने हितों को यहां पर साध सके।
बात करें दोस्तों यहां पे अगर अप्रोच की, तो यहां पर टेररिस्ट की बात की। आपको बता दूं कि अभी चाइना ने फिर से दोस्तों यहां पे धोखा दिया। एससीओ की मीटिंग में जहां पर दोस्तों आतंकवादियों को, जो उग्रवादी हैं, उनको लिस्टेड करने की बात चाइना ने मानी कि भाई हां, पूरे देशों को, सभी को साथ में आना चाहिए और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना चाहिए। ठीक इसी मीटिंग के साथ यूनाइटेड नेशन में भारत का एक नामी गिरामी आतंकी है, उसको फिर से आतंकी घोषित करने के मामले में चाइना ने अपना वीटो का प्रयोग करके दोस्तों उसको आतंकी घोषित नहीं होने दिया। तो चाइना का दोहरा रवैया दोस्तों एससीओ की मीटिंग में भी दिखाई दिया। वहां पे चाइना कह रहा कि भाई हम आतंकवाद में सभी देशों के साथ हैं और वाकई में ऐसी यूनिफाइड लिस्ट बननी चाहिए, एक यूनिवर्सल लिस्ट बननी चाहिए आतंकवादियों की, जो पूरे विश्व में दोस्तों यहां पर आतंकवाद फैला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन में चाइना ने एक बार फिर से अपने वीटो का प्रयोग करके भारत के जो नामी गिरामी आतंकी हैं, जो भारत के वांछित आतंकी हैं, उनको आतंकी घोषित करने पर अपना वीटो दोस्तों लगा दिया और उनको आतंकी घोषित दोस्तों नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें चल रही हैं, बट ये बातें दोस्तों कहीं ना कहीं जरूर भारत और बाकी देशों के संबंधों में दोस्तों गिरावट ला सकती हैं। आपको पता होगा दोस्तों एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत लेट पहुंचे थे और लेट पहुंचने की वजह से दोस्तों ये मीटिंग बहुत छाई रही थी। ये मीटिंग में कहा गया था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी क्यों लेट पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि जो है वो दोस्तों एक पंक्चुअल नेता की छवि है, यानी वो टाइम के बहुत पक्के पाबंद हैं, इस बात की छवि है। ऐसी छवि को देखते हुए फिर भी प्रधानमंत्री मोदी लेट पहुंचे, जिसकी वजह से वो सभी लीडर के साथ जो रात्रि भोज था उसमें भी शामिल नहीं हो पाए और जो पौधा रोपने की वहां पे एक कार्यक्रम था उसमें भी दोस्तों सभी देशों के साथ शामिल नहीं हो पाए। तो इसको एक बड़ी दोस्तों तौर पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा संदेश है ये चाइना को, पाकिस्तान को और रशिया को कि यहां पे आप अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, भारत अपने हितों के लिए काम करेगा और भारत को आपसे कुछ मामलों में नाराजगी भी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कई लोग इस बात को यूरोप और अमेरिका से दूर होते रिश्तों को पास करने की जुगत भी बता रहे हैं। जिस प्रकार से भारत के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ महीनों में लगातार एक तरीके से पश्चिम और अमेरिकन विरोधी दोस्तों यहाँ पे जो है बातें कही हैं, भले से वो विरोधी लग रही हो लेकिन भारत की बातें वो सही थी। हालांकि पूरे विश्व की मीडिया ने दोस्तों उसको पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोप के विरोध में पेश किया, तो उसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए यह बात दर्शाई गई है। सभी पश्चिमी देशों को या अमेरिका को यह दिखाया गया है कि भारत के लिए इस मीटिंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। शायद इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी यहां पर लेट पहुंचे, ऐसी कवायदें लगाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं भारत ने अपनी बात को रख दिया है, भारत ने अपनी विदेश नीति को और भारत ने अपने क्रियाकलाप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे किया हुआ है। दोस्तों यहीं पर दोस्तों एक और बात हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, रशिया की गैस की, जिसके ऊपर बहुत सारे मुद्दे बने हुए हैं। कई सारे देशों ने अभी प्रतिबंध दोस्तों लगा रखे हैं, अमेरिका जैसे देशों ने, यूरोप ने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन ऐसे मामलों में भी दोस्तों यहां पर रशिया की गैस की बात की गई है, तो यह दोस्तों एक बड़ी यहां पे बात हो सकती है। इसके अलावा तो अगर हम यहां बात करें भारत के पर्सपेक्टिव की, तो भारत ने यहां पर अपने पॉइंट्स को बहुत ही क्लियरली यहां पर रखा है, बहुत ही क्लियर कट तरीके से अपनी बात कही है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे जरूरी बात जो भारत ने यहां पे कही, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, वो है कनेक्टिविटी को लेकर दोस्तों जो भारत ने बात कही है। भारत ने यहां पर साफ कहा है कि सभी देशों को, जो एससीओ के मेंबर देश हैं, उन सभी को, सभी देशों में दोस्तों पूरा कंप्लीट ट्रांजिट देना चाहिए ताकि सभी देश अपनी सप्लाई चेन को सभी देशों में फुलफिल कर सकें। आपको बता दें कि हाल ही में दोस्तों घटना हुई थी जब भारत ने अफगानिस्तान में जो अनाज की सहायता है, तो अनाज भरकर, गेहूं भरकर काफी ट्रकों को भेजा था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने आनाकानी कर दी थी। पाकिस्तान ने पहले तो भारतीय ट्रकों को अफगानिस्तान जाने का रास्ता देने से ही मना कर दिया था और उसके बाद इस बात पर सहमत हुआ था कि भारतीय ट्रकों से माल पाकिस्तानी ट्रकों में लोड कर दिया जाए और पाकिस्तानी ट्रकों से फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पाकिस्तान खुद ये माल पहुंचाएगा, इस बात पर राजी हुआ था। हालांकि उसके बाद भी भिखारी पाकिस्तान ने दोस्तों अपनी जो औकात थी वो दिखाई थी और भारतीय ट्रकों से अफगानिस्तान पहुंचने वाले गेहूं को ही लूट लिया था। कई सारे ट्रकों के लूटने की खबर आई थी और वो गेहूं आधा पड़ता ही अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंच पाया था। इसी बात को काउंटर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि एससीओ के सभी मेंबर देश इस बात को तय कर लें कि आपस में एक दूसरे को पूरा ट्रांजिट दें ताकि सभी को पूरी सप्लाई करने का यहां पर मौका मिले। दोस्तों ये बात में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम तो प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं लिया, लेकिन इशारा ठीक ठीक वही था, तीर सीधे वही लगाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने ही अभी दोस्तों इस तरह की आनाकानी यहां पर की थी। तो ये दोस्तों भारत का स्पष्ट और मजबूत संदेश यहां पर पूरे विश्व के सामने जा रहा है। आगे देखना होगा किस तरह की बातें यहां पर रहती हैं।
बात करें दोस्तों फूड सिक्योरिटी को लेकर, तो यहां पर भी भारत ने बिल्कुल क्लियर कट बात कही, यहां पर भी बिल्कुल क्लियर कट जवाब भारत ने दिया कि पूरे एससीओ मेंबर ग्रुप को इस बात के लिए सोचना होगा कि यूक्रेन युद्ध की वजह से और साथ ही साथ दोस्तों पूरे विश्व में महामारी की वजह से फूड सिक्योरिटी की दोस्तों यहां पे तकलीफ बनी हुई है, यानी जो फूड सप्लाई है वो विभिन्न देशों में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से खाद्य संकट दोस्तों बहुत ही बुरी तरीके से फैल सकता है पूरे विश्व में। इसलिए भारत ने कहा कि भाई यहां पर हमें मिलेट्स को प्रमोट करना चाहिए और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में यहां पर मनाया जाना चाहिए। भारत प्रमुखता से बार बार दोस्तों ये बातें कह चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो जो मेडिसिन है उस पर भारत ने अपने यहाँ पे विचार रखे थे। यहां पर भारत ने साफ साफ कहा था कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्लोबल सेंटर दोस्तों अभी गुजरात में अप्रैल 2022 में खोलने की शुरुआत कर चुका है। ये डब्ल्यूएचओ का अपनी तरह का पहला ग्लोबल सेक्टर दोस्तों होगा जो कन्वेंशनल मेडिसिन पर काम यहां पर करने के लिए स्थापित किया गया। इस बात को भी प्रमुखता से भारत ने उठाया और कहा कि सभी देशों को मेडिसिन के मामले में कम से कम दोस्तों एक हो जाना चाहिए और यहां पर भारत को कोई भी तकलीफ दोस्तों नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कोरोना काल में भारत ने यह पेशकश की थी कि भारत अपनी वैक्सीन को बिना पेटेंट के ही गरीब देशों को बेचना चाहता है, लेकिन वहां पर दोस्तों डब्ल्यूटीओ ने भी रोक लगा दी थी। मैं आपको बता दूं कि पेटेंट का मामला क्या होता यह है कि जब भी कोई नई चीज बनती है तो वो राइट उसी कंपनी का है, उसी फैक्ट्री का है जो उसे बनाता है कि भाई वही उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगले कुछ वर्षों तक कर सकता है। अगर किसी दूसरे देश या दूसरी कंपनी को उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का राइट चाहिए होता है तो उसे पेटेंट की राशि दोस्तों उस कंपनी को पेड करनी पड़ती है। ऐसे भारत ने कहा था कि जो गरीब देश है वो वैक्सीन की कीमत पेड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहां पे वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी, मैन्युफैक्चरिंग भी आप करने नहीं दे रहे हो तो हमें इस बात की अनुमति दो कि हम बिना पेटेंट लिए ही उन देशों में सप्लाई कर पाए। लेकिन भारत के इस परोपकारी कार्य को दोस्तों डब्ल्यूटीओ ने मना कर दिया था। इस वजह से भारत बहुत सारे देशों में सप्लाई नहीं कर पाया था। तो इस बातों को भी दोस्तों यहां पे प्रमुखता से उठाया गया और भारत की जो एक सर्वधर्म समभाव वाली बात है, जो परोपकार वाली बात है, उसको दोस्तों यहां पे दिखाया गया। इसके अलावा टूरिज्म पर बात हुई कि सभी देश टूरिज्म पर दोस्तों सहयोग करें, एक दूसरे में टूरिज्म बढ़ेगा। हम सभी जानते हैं कि सभी जो एससीओ मेंबर देश हैं वो एक रिच कल्चर और हेरिटेज को रखते हैं, तो अगर हम कल्चर को हेरिटेज को लेकर अगर टूरिज्म बढ़ाते हैं तो यहां से भी काफी फायदा भारत जैसे बाकी विभिन्न देशों को यहां पर दोस्तों हो सकता है। तो इस तरह की बातें भी यहां पर दोस्तों इस मीटिंग में कही गई हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। दोस्तों अगर बात करें यहां पर इसके अलावा टूरिज्म, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज के अलावा दोस्तों कई मुद्दों पर यहां पर बात हुई है और सभी देशों ने आपस में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए यहां पर बात की है और स्पेशली जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है उनको दोस्तों एक साथ लाने की बात भी यहां पर दोस्तों की गई है। दोस्तों अगर बात करें यहां पर तो कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत भी यहां पर करने वाले हैं सभी देश मिलकर और वाराणसी में 2022-23 में उसको होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो यहां पर दोस्तों कई सारी बातें और की गई हैं, ये सारी बातें कुछ हाईलाइट थी जो इस मीटिंग की थी। दोस्तों ये जान लेते हैं कि एससीओ क्या है, तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हम सभी को मालूम है कि एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में क्रिएट किया गया था। हालांकि शुरुआत में इसका नाम दोस्तों संघाई 5 था क्योंकि यहां पर केवल 5 देश थे। उसके बाद दोस्तों इसका नाम बदल के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में किया गया था। 2002 में दोस्तों इसके चार्टर पर साइन किए गए थे और 2003 से इसके जो रूल्स थे, जो रेगुलेशन थे वो दोस्तों फोर्स में आ गए थे। अगर हम बात करें इसके पॉलिटिकल की तो एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरेशिया के सारे देश दोस्तों हैं जो आपस में शांति, आपस में सिक्योरिटी और आपस में स्टेबिलिटी की दोस्तों बात यहां पर करते हैं जो रीजन के लिए बहुत ही खास हो जाती है। अगर बात करें दोस्तों तो कई लोग कहते हैं कि जो एससीओ है वो एक तरह का नाटो का एक तरह से काउंटर पार्ट है। जैसे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूरोपियन देशों का एक ग्रुप है जो रशिया के विरुद्ध है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर जो है वो एससीओ को ही माना जाता है जो 9 देशों का एक ग्रुप बन जाएगा अब 2023 में ईरान के शामिल होने से, जो लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको इस तरह भी कई लोग दोस्तों देखा करते हैं। हालांकि ऐसा कोई मिलिट्री कोऑपरेशन दोस्तों एससीओ मेंबर्स में आज तक देखने को नहीं मिला है। बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो रशियन और चाइनीज 2 ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें इसका काम होता है। परमानेंट बॉडीज की अगर बात करें तो एससीओ का जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है दोस्तों वो बीजिंग में यहां पर स्थित है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो दोस्तों ताशकंद में यहां पर स्थित है। और चेयरमैनशिप की बात करें तो हर साल दोस्तों चेयरमैन जो है वो इसका चेंज होता है। मेंबर स्टेट जो है वो एक साल के लिए दोस्तों इसके चेयरमैनशिप पर आते हैं। बात करें जेनेसिस की तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले दोस्तों 5 देश थे जो दोस्तों शंघाई 5 के नाम से जाने जाते थे 1996 में।
अगर बात करें 1996 की, तो वहां पर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, ये 5 देश थे जो शंघाई 5 के नाम से जाने जाते थे और इन्हीं का दोस्तों ये ग्रुप यहां पर बना था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसको आगे बढ़ाकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 2001 में, जब दोस्तों इसमें उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान दोस्तों जो 2017 में शामिल हुए हैं वो उसके मेंबर बने थे। हालांकि भारत 2005 से ही एक ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर दोस्तों एससीओ में शामिल था। 2017 में एक परमानेंट मेंबर दोस्तों बन गया। मेंबर्स की बात करेंगे तो यहां पर आपको मेंबर दिख रहे होंगे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये 8 मेंबर दोस्तों अभी तक हैं। जब ईरान की बात करें तो ईरान भी दोस्तों अब 2023 से इसका एक परमानेंट मेंबर दोस्तों यहां पे बनने वाला है। 2023 से परमानेंट मेंबर दोस्तों यहां पर रहेगा। भारत जो कि पहले से ही दोस्तों 2005 से एक ऑब्जर्वर देश रहा है, तो उसने शुरुआत से ही इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि 2017 के बाद से भारत एक दोस्तों परमानेंट मेंबर दोस्तों यहां पर बन गया था। तो दोस्तों ये पूरी मीटिंग की हाईलाइट थी जो मैंने आपको बताया, और एससीओ के बारे में सारी बातें हमने करी हैं। अब देखना यह होगा कि आगे भारत किस प्रकार से अपने प्रमुख मुद्दों को यहां पे लेके आ पाता है। भारत के लिए जरूरी यह है कि भारत के रिश्ते यूरोप से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, रशिया से भी हैं, और चाइना और पाकिस्तान से भारत के रिश्ते बहुत खट्टे हो चुके हैं। ऐसे मामले में भारत किस प्रकार से अपने हितों की रक्षा कर पाता है और हर एक मंच का उपयोग अपनी बातों को प्रमुखता से विश्व के सामने लाने के लिए कह पाता है, यह दोस्तों देखना होगा। चाइना और पाकिस्तान दोनों से जिस प्रकार की तल की रिश्तों में चल रही है, उस लिहाज से देखते हुए भी यह मंच दोस्तों बहुत कुछ कह जाता है। हालांकि कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पे बाद में पब्लिश हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के सामने दोस्तों नर्वस दिखाया गया था। उनके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी दिखाई गई थी और प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को यहां पर कह पाए थे, और एससीओ के मंच पर ही रशिया को दोस्तों सीधे शब्दों में कह दिया था कि अब उन्हें युद्ध बंद कर देना चाहिए। तो भारत की इस बात से दोस्तों पूरा विश्व इस समय सकते में है कि भारत किस तरीके से और कैसे अपनी बातों को इतनी स्पष्टता से, इतने विश्वास से कह पाता है। अब देखना ही होगा कि आगे ये किस ओर दोस्तों चला जाता है। चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको ये एससीओ की मीटिंग पूरी समझ में आई है या नहीं आई है, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूं। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों आलस से बिल्कुल दूर रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।